अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम मुफ्ती शाहिद साहब, जनाब जाहिद भाई, मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, हमारे सदर मौलाना साहब और तमाम मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 2014 से देश के अंदर एक हवा चलाई गई मुसलमानों के खिलाफ नफरतों की, और उस नफरतों के बहुत सारी बुनियादें हैं। तलाक का मसला है, औरतों के पर्दे का मसला है, मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टियों का मसला है, ऐसा मुसलमानों के वक़्फ़ का मसला है, अजान का मसला है। इनके ऊपर आवाज उठाने जाने लगी। मीडिया इस देश का ये लगातार एक स्लो तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए जहर लोगों के कानों में डाल रहा है। इसी प्रोपेगेंडा से सरकारें बदलती रही। अब मसला यह आया कि लोगों ने यहां तक की अफवाहें चलाई कि रास्ते के ऊपर अगर स्पीड ब्रेकर है तो मुसलमान उसके ऊपर भी चादर डालते हैं और बोलते हैं कि जगह वक़फ़ है, ये दरगाह है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि हमारे मसाइल ये बोलते हैं कि अगर किसी की 1 इंच जमीन भी अगर हमने ताबा कर लिए बगैर हक के, तो 7 जमीन तोक बना करके कयामत के दिन उसके गले में डाला जाएगा और उसको जहन्नम में फेंका जाएगा। तो हम तो किसी की 1 इंच के 1 सेंटीमीटर या सुई के नोक के ऊपर बैठने वाली जमीन भी गैर हक के नहीं लेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी शरीयत नहीं सिखाती, हमारा कानून नहीं सिखाता, नहीं हमारी तहजीब सिखाती, ना हमारा कल्चर है। मगर ये अफवाह फैलाई गई और इस अफवाह को अपोज नहीं किया गया। इसके तहत 2022 से ये चर्चा चली कि वक़फ़ एक्ट चेंज करेंगे। नया सरकार आया, फिर 2024 से तरमीमी बिल बनाने की शुरुआत हो गई। वक़फ़ का एक्ट पुराना 1995 का था, जिसके अंदर 2013 के अमेंडमेंट मौजूद थे। इस 95 के एक्ट में 43 अमेंडमेंट लाए गए, 43 तरमीमें की गई। इसकी लिस्ट आई कि हम सेक्शन 1 को ऐसा चेंज कर रहे, सेक्शन 2 में ये चेंज कर रहे, सेक्शन 3 में ये चेंज कर रहे, सेक्शन 4 में ये चेंज कर रहे। लिस्ट बनी, सभी लोगों ने उसके ऊपर स्टडी की, मैंने भी स्टडी की, और ये पूरे 43 अमेंडमेंट, जिसके अंदर पहली अमेंडमेंट उसके नाम की अमेंडमेंट थी, उन सब को मैंने अपोज किया। उसका नाम वो लोगों ने मैंने लिख करके ही अपोज दिया, ये किसी काम नहीं आया, अपोज को अभी कुछ मतलब नहीं रहा। तो उसमें लिखा था कि इसका एक्ट का नाम है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। उम्मीद ऐसा बैठेगा, उम्मीद इस वर्ड में बैठेगा ऐसा, UMEED, ये उम्मीद नहीं है, ये उम्मीद है, बड़ी नाउम्मीदी है। बहरहाल ये एक्ट बनाया गया। एम्पावरमेंट तो हमारे को तो पहले से ही एम्पावरमेंट है, वक्फ जब बनता है तो उसको पावर मिलते हैं, तो उसको अपोज किया। पूरे 43 जो अमेंडमेंट इन्होंने लाए थे ये गलत थे। अब मुसलमान समाज ने बहुत अपोज किया इसको कि भाई ये हमारे खिलाफ है, मगर सरकार ने ये कहा कि नहीं, ये तुम्हारे फेवर में है, इससे तुम्हारा फायदा होगा। फायदा किसका होगा? मुसलमानों का होगा। अब मुसलमान बोल रहे कि नहीं, इसमें हमारा फायदा नहीं है, मगर सरकार ने बोला कि तुमको तुम्हारा फायदा नहीं समझता, तुम्हारा फायदा हमको समझता, और इसलिए हम तुम्हारा बेहतरीन फायदा करने वाले हैं। ये बिल संसद में आया। संसद के जो अपोजिशन लीडर थे उनको हमारे लीडर्स कन्विंस नहीं कर सके कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, ये बिल पास हो गया। कुछ लोगों ने बायकॉट किया, कुछ लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अब वो एक लंबी चीज बहस है। अब ये नया एक्ट आया, इसके अंदर पूरे 43 पे नहीं जाते हुए मैं बताऊं कि सेक्शन 3B में ये आया कि एक उम्मीद पोर्टल बनेगा, UMEED, उम्मीद पोर्टल बनेगा, और इस उम्मीद पोर्टल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान, तमिलनाडु से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो पूरा हिंदुस्तान है,
जो भारत है, इस भारत के तमाम अवकाफ की प्रॉपर्टियों को इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। सरकार के पास, सरकार खुद है, सरकार के पास यंत्रणा है, सरकार के पास ऑफिसर है, और सन 2013 से सरकार कोशिश कर रही थी, और 70-80% डेटा वामसी पोर्टल पे 60-70-70-80 लोग अलग अलग बातें बोल रहे। अब तकरीबन 70% पकड़ोगे, 70% डेटा वामसी पोर्टल पे आ चुका है। किसने लाया? तो सरकारी ऑफिसरों ने लाया। कहां रजिस्टर हुआ? तो ये वक्फ के अंदर रजिस्टर हुआ है। कहा कि नहीं नहीं, पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है तो भी तुमको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा है। क्या फायदा है वो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, हम सरकार है, हमको समझ में आता है, इसमें तुम्हारा फायदा है। अभी हमारे फायदे के लिए हमारे को करना है। सरकार जो 16 साल नहीं कर सकी, कंप्लीट नहीं कर सकी, वो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी सरकार है। नहीं, सरकार क्या है? सरकार बनता है पढ़े लिखे ऑफिसरों से, ट्रेनिंग याफ्ता ऑफिसरों से, जो बड़े बड़े ओहदेदार है, जो एफिशिएंट है, ब्रिलियंट है, बड़े बड़े एग्जाम पास हो गए हैं, ऐसे ऑफिसरों से जो सरकार का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। जो 16 साल में नहीं कर सका वो काम सब मुतवलियों ने। मुतवलिया ने कौन? मुतवलिया ने बेचारे ज्यादा उम्र के लोग, अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग, जिसकी बेचारे को घर में भी सुनना पड़ता, मस्जिद में भी आके सुनना पड़ता, वो बेचारा सुन सुन के सुंद हो गया। मुतवल्ली नाम का तबका, उनको इन लोगों ने बोले कि तुमने करने का, ऑफिसरों को नहीं जम रहा 6 महीने के अंदर करने का। इन लोगों को 16 साल नहीं जम रहा, तुमने 6 महीने के अंदर पूरे देश का करना है। उसमें से 5 महीने, 5.25 महीने चले गए। अब हमारे हाथ में 15 दिन बाकी है। ये प्रोग्राम बहुत शुरू में करना था। शुरू के अंदर हमारे रहबरों ने कहा कि आपको इसको हमारे को करना नहीं है, बाद में कहा कि करना है। हमारे पास ये हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डिसीजन लेने वाले अच्छे लोगों की कमी है, और अच्छे लोग हैं तो हम उनका डिसीजन मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल वो एक लंबा मसला है। अभी ये उम्मीद एक्ट आ गया, सेक्शन 3B में ये प्रोविजन आई। ये प्रोविजन आने के बाद में क्या कहा गया कि अगर कोई मुतवल्ली इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन ना करे तो क्या? ठीक है, तुम बोल रहे हैं जुल्म है, हम नहीं करेंगे। अगर करेगा नहीं, जानबूझ के नहीं किया तो 6 महीने की कैद होंगी। गलत रजिस्ट्रेशन किया 20,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। क्यों हो रहा है ये सब? ये मुसलमानों के फायदे के लिए हो रहा है। मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा कैसा फायदा होगा। ये सरकार को बेहतर मालूम है। सरकार जो है वो ज्यादा समझती है हमारे से। सरकार के पास पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो 16 साल में काम नहीं कर सके, ये मुसलमान मुतवल्ली 6 महीने में करने वाले हैं, ये सरकार को मालूम है। अब इन 15 दिनों के अंदर हमारे को रजिस्ट्रेशन करना है। क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आम आदमी को समझ में नहीं आता, मगर मैंने उसको समझाऊं। दो किस्म का रजिस्ट्रेशन है। 2 किस्म का नहीं, 2 स्टेज में रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले ये कि यूजर आईडी बनाना है। यूजर आईडी यानी क्या? कि इस्तेमाल करने वाले का नाम, जो यूजर करने वाला है उसका नाम। तो कौन वो यूजर हो सकता? मुतवल्ली, मुजावर, सज्जादा नशीन, खादिम, ऐसी एक कैटेगरी है। इसमें से कोई भी आदमी वो यूजर बन सकता। यूजर बनने के लिए उसको चंद चीजों की जरूरत है। सबसे पहले कि उसका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, दूसरा उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। ये 2 नंबर, ये उसने मोबाइल नंबर डाला, यूजर आईडी डाला, तो उसका ओटीपी आता है। वो ओटीपी डालने के बाद में फिर उसको 3 चीजें और मांगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड। ये चीजें देने के बाद में उसका अपना रजिस्ट्रेशन होता है। वो यूजर बोल करके एनेबल होता है। यूजर बोल के आने के बाद में फिर दूसरे पार्ट में अब प्रॉपर्टी डालना है। ये तो एकदम आसान है। यूजर आईडी बन गया, खाली इतनी चीजें डालने के शुरू में समझ में नहीं आती। जिसको मालूम पड़ गया तो बोलते यूजर आईडी तो यूं बन जाता है। यूजर आईडी बनने के बाद में अब प्रोसीजर ये होता है कि वक्फ अगर तुम्हारे पास है, वक्फ है, नहीं है तो तुम्हारे को वक्फ का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले देना है। सबसे पहले वक्फ के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने का। ये रजिस्ट्रेशन नंबर लंबे चौड़े दिए हैं पुराने, मगर अब ये साइट लेती है सिर्फ 7 नंबर। ठीक है, जो करने को बैठेंगे उस वक्त में समझ लेना कि खाली अपने गांव का नाम, यानी PUN, पुणे का, पुणे जिले का, तो PUN और 4 डिजिट का नंबर इतना डाल देने का, 7 डिजिट में वो आगे बढ़ता है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में वो प्रॉपर्टी के
खतौनी यानी इसका रजिस्टर मांगता है, लैंड रिकॉर्ड मांगता है, 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड वो देना है। एक प्रॉपर्टी है तो एक प्रॉपर्टी, 2 है तो 2, 3 है तो 3, जितनी प्रॉपर्टीज है उतना डाल सकते हैं। उसके बाद में वो मांगता है प्रॉपर्टी का फोटो। तो प्रॉपर्टी का फोटो निकालने का, अपलोड करने का, सादा फोटो रहेगा तो भी उस पर अपलोड होता है। अच्छा, वो यूजर के लिए उसका खुद का फोटो भी लग रहा था, हाँ वो मैं बोलने का भूल गया। अब इसमें ये सब चीजें डालने के बाद में वो लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड नंबर वो मांगता है, वो खुद ब खुद आता है। उसके लिए हमारे को ये होने की जरूरत नहीं है। जहां हम लोग परेशान होते हैं वो है चतुसीमा, बाउंड्रीज तो हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज डालने के अंदर हमारे को मालूम ही नहीं रहता बाउंड्रीज क्या लिखने के। तो हमारा अगर मोजनी हो गई रहेंगी तो मोजनी पे बाउंड्री रहती, नहीं हो गई रहेंगी तो देखने का क्या भाई उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये खाली लिख दिए तो ये बाउंड्रीज हो जाती है। जगह का स्क्वायर फुट है, मीटर है, एकड़ है, हेक्टर है, वो हिसाब से तुमने एंटर करने का, वो अपने हिसाब से जगह कैलकुलेट करके लेता है। ये होने के बाद में इसको थोड़ा टाइम लगता है। ये पूरा प्रोसीजर जो है ना 2-2.5 घंटे धीरे धीरे वो चीज लेता। कभी नेट का प्रॉब्लम आता, कभी साइट का प्रॉब्लम आता, मगर ये होने के बाद में वो पूछता है कि अपलोड करूं क्या, या तुम्हारे को और कोई प्रॉपर्टी ऐड करना है क्या। तो अगर हमारे पास और कोई वक्फ है तो उसमें ऐड कर सकते, और प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी पहले ही ऐड करना पड़ती है। एक सर्वे नंबर के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है वो एक साथ में ले सकते, प्लस का बटन दबा करके, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो हमारे को ऐड न्यू प्रॉपर्टी बोल करके उसमें कर सकते। इससे अपलोडेशन हो जाता है और ये आसानी से रजिस्ट्रेशन होता है। समझ में आया? क्योंकि तुमने साइट देखी ली नहीं है तो शायद थोड़ी सी बात सर पे से जाएंगी, मगर ये एकदम आसानी से ये रजिस्ट्रेशन होता है। अब ये आसान उन लोगों के लिए है जो आईटी के एक्सपर्ट्स है, जिनको मालूम है कि इस तरीके से काम करती है। अब जो नहीं एक्सपर्ट, उनका क्या मसला है, तो वो किसी से करा के लेवे। ये उनके ये है कि आप ज्यादा झटते नहीं बैठे, तो किसी से करा के ले। एक स्टेट में एक ट्रस्ट एक ही स्टेट में रजिस्टर कर सकती है, 2 स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं कर सकती। फिर दूसरा ऐसा है कि एक मर्तबा डेटा अपडेट हो गया तो एडिट नहीं होता, नया फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसी कुछ चीजें उसमें खामियां हैं, जिसलिए सोच समझ के करें। अब इसके बाद में ये जो है, ये 3 स्टेज में रजिस्ट्रेशन है। ये जो हम लोग ने अभी टाइप करके अपलोड किया, इसको बोलते हैं मेकर। फिर जिला वक्फ अधिकारी बैठेगा, उसको बोलते हैं चेकर। वो हर जो कुछ भी तुमने इंफॉर्मेशन दी है उसको चेक करेगा। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तो नहीं है क्या, ये चेक करेगा। वर्क बाय यूजर है क्या, ये वर्क बाय डेडिकेशन है क्या, वो चेक करेगा। यस करते जाएगा, और वो जैसा जैसा यस करेगा उसके अंदर मुतवल्ली अगर है तो मुतवल्ली का आपका दिया हुआ वो लगाना है, जो वक्फ का आदेश के ये मुतवल्ली बना है। अगर वक्फ का आदेश नहीं है तो ये मुतवल्ली कैसा बना, तो भाई वर्बल बना, ऐसा भी लिख करके कर सकते कि जबानी मुतवल्ली बना। आगे प्रूव करेंगे। फिर वो मांगता है तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से बड़े नुकसान है। ये होने के बाद में ये चेकर, डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर चेकिंग करेगा, और फिर ये चेकर ने चेकिंग करने के बाद में सीईओ ऑफ द बोर्ड यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, ये उसके अंदर वो है अप्रूवर, वो अप्रूव करेगा। अब एक अप्रूव करने के लिए 50-50 क्लिक करना पड़ते हैं। एक क्लिक करने के बाद में 15 से 20 सेकंड जो है वो लेता है। अब पूरे महाराष्ट्र से अभी तक के तकरीबन 4000 के आगे पीछे कुछ ट्रस्ट रजिस्टर हुए हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि 33,000 ट्रस्ट कम से कम रजिस्टर होना चाहिए। अब हुए हैं 4-1,000। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। 4100 या कुछ तो भी 90% हुए नहीं है। अब अगर सीईओ अगर कभी दिन रात भी 24 घंटे भी बैठा 20 दिन, तो वो तो बैठेगा नहीं, मगर बैठ भी गया अगर कि दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता, वो सीईओ का खुद का लॉगिन लगता है। तो अगर बैठ भी गया तो भी 10,000 से ज्यादा ट्रस्ट वो रजिस्टर नहीं कर सकेगा। तो फिर बचेले 30,000 कहां चले जाएंगे? तो तकरीबन 28-29,000 ट्रस्ट अभी बाकी है। इस हाल में हमारे को अभी फौरी तौर पर यह करना है कि एक एप्लीकेशन तहसीलदार के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है कि भाई हमारे को वक्त बड़ा करके दे दो।
अच्छा, इसका वक्त ये 6 महीने में खत्म नहीं हो रहा। 6 महीने के बाद का प्रोसीजर ये है कि हमारे को औरंगाबाद ट्रिब्यूनल में जाने का और औरंगाबाद ट्रिब्यूनल से परमिशन लेके आने की, डिले कंडोन करने का, भाई क्या वजह से डिले हो गया, वो परमिशन लेके आने के बाद में फिर हम लोगों ने फिर हमारे को परमिशन देगा, इंडिविजुअल जाएगा। यानी वो औरंगाबाद पूना के पूना में बैठ करके या अपने बारामती के बारामती में बैठ करके उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, औरंगाबाद को जाके परमिशन लेके आएगा क्या? अच्छा, लोग गरीब है, खर्चा कैसा करेंगे? तीसरी बात कि भाई वकीलों के सबके मिजाज कुछ खिदमत के नहीं है, वकील उधर कमाने को लिए बैठे हैं, उसका पेट पानी उसके ऊपर है, वो फीस कहां से लाके देंगे? ये सब चीजें हैं। तो इसलिए ये एप्लीकेशन सरकार को देना बहुत प्यार मोहब्बत से, किसी भी झगड़ा करते किए बगैर, लाख इख्तिलाफ है, देश हमारा है और ये हमारा देश, सरकारें आती जाती रहती है। अंग्रेजों की भी किसी जमाने में सरकार थी और अंग्रेजों को गलाया है इधर से, मुगलों की भी सरकार थी, मुगल चले गए क्या, और अंग्रेजों को हमने गलाए है। पब्लिक जनता फैसला करती है कि किसकी सरकार रहेंगी, किसकी सरकार नहीं रहेंगी। तो सरकारें आती जाएंगी, मगर देश हमारा है, देश से मोहब्बत फर्ज है हमारे ऊपर क्या। तो हमारे को किसी किस्म का कोई एहतिजाज वगैरह अभी शुरू में करना नहीं है, बल्कि प्यार से लेटर देना है। लेटर देने को भी हमारे को देर हो गया है, मगर लेटर देना है कि भाई वामसी का डेटा है आपके पास, आप उसको डायरेक्ट ले लो। सर्वे हो गए हैं 2004 में, 2005 में, वो सर्वे की रिपोर्ट ले लो। दूसरे और जो बाकी तुम्हारे पास जो सरकार के पास जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड से तुम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करो और जो बचता है वो मुतवल्ली करेंगे। नहीं होता है तो हमारे को 1 साल बढ़ा करके दे दो। ऐसा एप्लीकेशन अगर सब जगह देंगे तो ये आसानी से, और सरकार भी मानेंगी। मेरे को नहीं लगता कि सरकार नहीं मानेंगी, सरकार तो मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए इतना अच्छा एक्ट लेके आई सरकार। तो हमारे को ये एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन देने के बाद में ये हम अब अगर कभी सरकार नहीं कर सकी तो हाँ, ये एप्लीकेशन हमारे लिए ये बुनियाद बनेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। कुछ लोग पहले गए हैं, मगर हर चीज के लिए कॉज ऑफ एक्शन लगता है। सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि भाई जब तुम हमारे पास आए तो क्या वजह से आए, तो हम ये बोलेंगे, उस वक्त में ये बोल सकेंगे हमने एप्लीकेशन किए मगर सरकार ने टाइम नहीं बढ़ाई, तो हमारे को टाइम बढ़ा करके दे दो। ये एप्लीकेशन उधर यूज होंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन सब जगह से जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जब जाएंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अब वो एप्लीकेशन कर रहे इसलिए खामोश नहीं बैठने का, दिन रात कोशिश करके अपने यहाँ के 4 लड़के 5 लड़के, ये आईटी के जो एक्सपर्ट है 10 लड़के, इनको बिठा करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर करना चालू करने का। अप्रूव हो ना हो, हमारे तरफ से मेकर का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होना चाहिए। पूरे पुणे की, पूरे महाराष्ट्र की हमारे पे जिम्मेदारी नहीं है। अभी हमारे पास 3 तालुके के लोग हैं, दौंड, बारामती, इंदापुर। दौंड, बारामती, इंदापुर आप 100% करो, बाकी का अल्लाह देख लेगा, बाकी के लोग वहां देख लेंगे। क्या होता कभी कभी बहुत बड़ा बर्डर आने से आदमी डर जाता है, कब होने वाला, किसका नहीं होने वाला, हमारा भी नहीं होने वाला। ऐसा ना को करो, बल्कि ये रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करो। अब इसके अंदर एक बात यह है कि कुछ लोग चैरिटी कमिश्नर में है पहले से। अब चैरिटी कमिश्नर के अंदर अगर बी में है तो हमारे को इधर करना है, बी में है तो करना है। ई और एफ है तो वो जिला वक्फ अधिकारी को जाकर के मिले, उसको पूछे कि ये ई है में है, एफ में है, अगर आप बोलते हैं तो इसको हम लेंगे, नहीं बोलते हैं तो हम नहीं लेंगे। इस जिला वक्फ अधिकारी का इसके अंदर राय मशवरा उसको करे, उसको प्रॉपर्टी दिखाए। अब किसी को कुछ सवाल रहेंगे तो पूछो।